मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह, विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि संयुक्त रूप से खरीदे हुए जमीन पर अगर आप मकान बना के रह रहे हैं तो आपका एक जो शेयर होल्डर है, एक जो हिस्सेदार है, वह अपने हिस्से को बाहरी लोगों को नहीं बेच सकता। आइए दोस्तों, इस बिंदु पर देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है और दोस्तों देखते हैं इस पर कानून क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट पर, जिसके अंदर में यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो बिना बंटवारे के उस संपत्ति में कोई हिस्सेदार अपने हिस्से की जमीन को या अपने हिस्से की घर को बाहरी लोगों के हाथ से नहीं बेच सकता। अगर बाहरी लोगों के हाथ से बेचा तो वह संपत्ति जो उसके दूसरे हिस्सेदार हैं पुनः उस संपत्ति को वापस पाने का अधिकार रखते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं राइट टू प्रीएम्पशन, यानी पूर्व क्रय का अधिकार। किसी भी क्लास 1 के वर्ग 1 के उत्तराधिकारी को यह पूरा अधिकार है कि अगर उसका कोई दूसरा हिस्सेदार अपने हिस्से की संपत्ति बेच रहा है या बेच दिया है, वैसी परिस्थिति में तीसरे व्यक्ति के हाथ में जो बेचा है उससे पुनः खरीदने का अधिकार रखता है। न्यायालय से उसे इम्प्लीकेट करा लेगा, न्यायालय के द्वारा उसे लागू करा लेगा, तीसरे व्यक्ति का सेल डीड कैंसिल हो जाएगा और पुनः उस हिस्सेदार के नाम पर सेल डीड एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, उसी प्रकार से आज के वीडियो का टॉपिक जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा अलग है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपने कोई संपत्ति खरीदी, कोई जमीन खरीदा, उस पर आप दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर मकान बना के रह रहे हैं। अब उसमें आप या आपके वारिसान बिना बंटवारा किए हुए उस संपत्ति में अपना हिस्सा बेच दें किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ से। ऐसी परिस्थिति में आप जो उसके दूसरे हिस्सेदार हैं जिन्होंने शामिलात रूप से उस संपत्ति को खरीदी है, आपका क्या अधिकार है और आप क्या कर सकते हैं। इंडियन पार्टीशन एक्ट का धारा 4 जो है 1893 का इंडियन पार्टीशन एक्ट है दोस्तों, इसका धारा 4 यह प्रावधान करता है कि अगर कोई संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदी गई है और कोई हिस्सेदार अपने हिस्से को बाहरी लोगों को बेच दिया है तो वह हिस्सेदार इस संपत्ति पर शामिलात रूप से कब्जा नहीं कर सकता अगर उस पर घर बना हुआ है, क्योंकि धारा 44 यानी सेक्शन 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वह प्रावधान करता है कि बाहरी व्यक्ति को घर में प्रवेश से वर्जित किया जाता है। यानी बाहरी व्यक्ति अगर घर में किसी हिस्सेदार की संपत्ति को खरीद लिया है, वैसी परिस्थिति में बाहरी व्यक्ति को सीधे उस संपत्ति में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उसे पार्टीशन सूट फाइल करना होगा और दूसरे हिस्सेदार को पार्टी बनाना होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दूसरे हिस्सेदार को पार्टी बनाएंगे, दूसरा हिस्सेदार उस पार्टीशन सूट बंटवारा बाद में हाजिर होगा, सेक्शन 4 जो अभी आपको बताया बंटवारा अधिनियम के अंदर में, और उसमें वह मांग करेगा कि मैं इस संपत्ति को खरीदने को तैयार हूं। ये बाहरी व्यक्ति है और बाहरी व्यक्ति को सेक्शन 44 धारा 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार हमारे घर में प्रवेश का या हमारे घर के गोपनीयता को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय जो है आपके पक्ष में, यानी उस को शेयरर के पक्ष में जिन्होंने अपनी संपत्ति नहीं बेची है, उसके पक्ष में पूर्व क्रय के अधिकार को लागू करते हुए वह तीसरे व्यक्ति के पक्ष में जो सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ था उसके सेल डीड को, उसके विक्रय पत्र को कैंसिल करके पुनः आपके दूसरे शेयर होल्डर जो हैं उनके नाम पर सेल डीड यानी विक्रय पत्र एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा, निष्पादित करा दिया जाएगा। शर्त इतना ही है कि जो हिस्सेदार हैं उन्हें उस संपत्ति का पूरा कीमत देना होगा उस खरीदार को जो बाहरी व्यक्ति था। अब आइए देखते हैं इसी बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट के केस का टाइटल है दोस्तों एस के गुलाम लालचंद वर्सेज नंदू लाल शाह एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 4177 ऑफ 2024। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 10 सितंबर 2024। आज से 2 साल पहले इस केस का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। दोस्तों, इस केस में क्या था दोस्तों, हम पहले उस केस का थोड़ा ब्रीफ समझा देते हैं, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है हम उसे बताएंगे। दोस्तों इस केस का ब्रीफ ये है कि सीताराम और शालिक राम 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के एक संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदी, एक जमीन खरीदा। उस संपत्ति पर दोनों भाई मकान बनाकर रहने लगे। दोस्तों, दोनों भाई उस मकान में किराएदार भी रखे हुए थे। कुछ दिन के बाद दोनों भाई मर जाते हैं तो उनके वारिसान लोग जो हैं, एक के बेटे हैं नंदूलाल शाह और दूसरे के बेटे थे ब्रजमोहन। ये लोग जो थे वारिसान के रूप में अपने अपने पिता का प्रतिनिधित्व करते हुए शामिलात रूप से रह रहे थे उस घर के अंदर में, जिस संपत्ति को उनके पिता ने शामिलात रूप से खरीदा था, जिस जमीन को उन्हें उनके पिता ने शामिलात रूप से खरीदा था, और दोनों भाई अपना अपना घर बना करके शामिलात रूप से रह रहे थे।
इसी बीच में दोस्तों, तो जो सादिक राम का एक बेटा है ब्रजमोहन, वो अपने पिता के सारे हिस्से को एक बाहरी व्यक्ति के हाथ से बेच दिया, यानी घर और उसके सहन सहित एक बाहरी व्यक्ति के हाथ से बेच दिया। दोस्तों, जब उसका दूसरा बेटा जो था, जो नंदूलाल शाह था, वो कोर्ट के अंदर भी गया और वो कहा कि बिना बंटवारा किए हुए थर्ड खरीदार, जो तीसरे खरीदार हैं, उन्हें हमारे घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। इस प्रॉपर्टी पर उस नए खरीदार के विरुद्ध में इंजेक्शन ऑर्डर यानी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर दिया जाए। कोर्ट निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर देता है, क्योंकि बिना बंटवारा के किसी भी संपत्ति पर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, धारा 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार। तब दोस्तों, जो खरीदार था वो कोर्ट में पहुंच गया और कहा कि मेरा इस पर अधिकार है, हम बंटवारावाद दायर कर रहे हैं। उसमें नंदूलाल शाह को पार्टी बनाया, यानी सीताराम का जो बेटा है उसे पार्टी बनाया। यह जो एसके गुलाम लालचंद था दोस्तों, ये उसी के घर में किराएदार रहता था, यानी सादिक राम के घर में किराएदार रहता था, जिसका बेटा ब्रजमोहन था। ब्रजमोहन ने एसके गुलाम लालचंद के हाथ से संपत्ति को बेच दी। मुकदमा चला, मुकदमा चलते चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर में सेक्शन 4 बंटवारा अधिनियम यानी पार्टीशन एक्ट के अंदर में यह आदेश जारी किया कि चूंकि सेक्शन 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर की गोपनीयता भंग करने की अधिकार नहीं दी जा सकती, और बिना बंटवारा किए हुए कोई हिस्सेदार एक स्पेसिफिक पोर्शन में बाउंड्री दे करके कि इस संपत्ति को, अपने हिस्से को हम बेच रहे हैं, बिना बंटवारा किए हुए स्पेसिफिक हिस्से को नहीं बेच सकता। क्यों दोस्तों? कि जब बंटवारा होगा तब ना बाउंड्री निर्धारण होगा। बंटवारा तो हुआ नहीं है, तो बाउंड्री निर्धारण कैसे होगा? वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उस बाहरी व्यक्ति के सेल डीड को कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया, जो वो ब्रजमोहन से खरीदा था, यानी सादिक राम के बेटे से जो खरीदा था, वो किराएदार एसके गुलाम लालचंद, उसके सेल डीड को कैंसिल कर दिया। और जो नंदूलाल शाह हैं, जो सीताराम के बेटे थे दोस्तों, उनके नाम पर सेल डीड को एग्जीक्यूट करने का मैंने आदेश दे दिया और कहा कि नहीं, नंदूलाल शाह का इस संपत्ति पर पूर्व क्रय का अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। भले ही संपत्ति अभी खरीदी गई हो, लेकिन घर के अंदर में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में घर का जो दूसरा सदस्य है नंदूलाल शाह, उस तीसरे पक्ष को आदेश दिया, जो क्रेता था, जिसने जमीन खरीदा था, कि नंदूलाल शाह के पक्ष में तुम विक्रय पत्र जारी कर दो और जो तुम्हारे संपत्ति का कीमत लगा है वह संपत्ति नंदूलाल शाह से ले लो। दोस्तों, इस प्रकार से नंदूलाल शाह ने पूरे संपत्ति का कीमत दे दिया और पुनः अपनी रजिस्ट्री को पा लिया। आज के केस का टॉपिक भी यही था दोस्तों, कि शामिलात रूप से खरीदी गई संपत्ति पर अगर आप मकान बना के शामिलात रूप से रह रहे हैं, तो कोई एक हिस्सेदार अपने शेयर को बाहरी लोगों को नहीं बेच सकता। अगर आप संयुक्त रूप से 2 भाई हैं या 2 से अधिक भाई हैं, कोई जमीन आप कहीं खरीदते हैं, उस पर मकान बना के आप संयुक्त रूप से रहते हैं, तो कोई आपका दूसरा भाई जो हिस्सेदार है, वो अपने हिस्से की संपत्ति को बाहरी लोगों को नहीं बेच सकता। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।